अभी हम पढ़ेंगे एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो अपर लिम्ब का जॉइंट है और ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हम ये वीडियो में देखेंगे इसके कौन से आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है, इसके कौन से लिगामेंट्स है, इसके रिलेशंस क्या क्या है और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्बो जॉइंट। सो एल्बो जॉइंट क्या है? ये एक साइनोवियल जॉइंट है हिंज वेराइटी का। उसके बाद यह जॉइंट किसके बीच में बनता है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना में। सो ये जॉइंट होता है लोअर एंड ऑफ रेडियस के बीच में और अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना के बीच में। इसका जो टाइप है वो है मॉडर्न के अकॉर्डिंग साइनोवियल जॉइंट है हिंज वेराइटी का, और इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको कोर संधि बोला गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये कोर संधि है। उसके बाद है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में कौन से जॉइंट होते हैं? ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सो इसमें क्या क्या आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो हम ये डायग्राम से समझेंगे अभी कि इसमें कौन से आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। सो यह है ह्यूमरस का लोअर एंड। लोअर एंड पे इसका है कैपेट्यूलम और ट्रॉक्लिया। कैपेट्यूलम के ऊपर है रेडियल फोसा जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके फिट होता है, और ट्रॉक्लिया के ऊपर है कोरोनाइड फोसा जिसके ऊपर कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आके आर्टिकुलेट होता है फ्लेक्शन के टाइम पे। नीचे है रेडियस और नीचे है अल्ना। अल्ना का है इन्फेरोमीडियली है और रेडियस का है इन्फेरोलैटरली है। इन्हीं के आर्टिकुलेशन से क्या बनता है? एल्बो जॉइंट। सो एल्बो जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है? लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना। अल्ना इन्फेरोमीडियली प्रेजेंट है और रेडियस इन्फेरोलैटरली प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है एल्बो जॉइंट में कौन से जॉइंट आएंगे? सो इसमें ह्यूमरस रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसलिए ये है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। यहाँ पे जो ह्यूमरस है वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट भी करता है, इसलिए ये है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। और ये दोनों भी सुपीरियरली थोड़ा आर्टिकुलेट करते हैं, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सो एल्बो जॉइंट में है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सो यही यहाँ पे मेंशन्ड है कि एल्बो जॉइंट में कौन से जॉइंट्स आते हैं। वो है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरस और रेडियस के बीच में, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट मतलब ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट मतलब सुपीरियरली रेडियस और अल्ना के बीच में। तो इसके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो कौन से है जो हम अभी पढ़े। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ऊपर क्या है? कैपेट्यूलम और ट्रॉक्लिया ह्यूमरस पे, और लोअर एंड में क्या है? हेड ऑफ रेडियस। कैपेट्यूलम और हेड ऑफ रेडियस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ट्रॉक्लिया है और ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। ये ट्रॉक्लिया है ह्यूमरस पे और ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ह्यूमरस का कौन सा पार्ट? ट्रॉक्लिया, और अल्ना का कौन सा पार्ट? ट्रॉक्लियर नॉच। यहाँ पे ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरस का कौन सा पार्ट? कैपेट्यूलम, और रेडियस का कौन सा पार्ट? हेड ऑफ रेडियस। इन तीनों से बनता है एल्बो जॉइंट। ये दो जॉइंट बनते हैं और इनके बीच में क्या बनता है? रेडियस और अल्ना के बीच में क्या बनता है? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं। ये यहाँ पे क्या बनेगा? ह्यूमरस और रेडियस के बीच में क्या बनेगा? ये एक हो गया ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ये हो गया ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, और ये हो गया सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सो इससे एक ट्रायंगल बना जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। सो क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन क्या है? ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। यहाँ पे एक बहुत दो इंपॉर्टेंट मेंशन पॉइंट किया है कि कोरोनॉइड फोसा जो ट्रॉक्लिया के ऊपर होता है उसमें कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आके फिट होता है एक्सट्रीम फ्लेक्शन के टाइम पे। सो जब एक्सट्रीम फ्लेक्शन हो जाता है, जब बहुत फ्लेक्शन हो जाता है, तो ये कोरोनॉइड फोसा में कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आके फिक्स हो जाता है। उसी तरह से रेडियल फोसा जो कैपिट्यूलम के ऊपर है वहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके फिट होता है एक्सट्रीम फ्लेक्शन के टाइम पे। तो जब एक्सट्रीम फ्लेक्शन होता है तो जो कैपेट्यूलम के ऊपर रेडियल फोसा है यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके फिट होता है, वही ये पॉइंट यहाँ मेंशन्ड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लिगामेंट्स की, एल्बो जॉइंट्स के कौन से लिगामेंट होते हैं। हर जॉइंट्स के लिगामेंट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एल्बो जॉइंट के 3 लिगामेंट यहाँ बताए हैं। सो एल्बो जॉइंट के जो 3 लिगामेंट यहाँ मेंशन्ड है वो है कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सो कैप्सुलर लिगामेंट क्या है? जो लोअर एंड ऑफ रेडियस को कैपिट्यूलम, ट्रॉक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और ऑलिक्यूलर फोसा को इंट्रा कैप्सुलर कर देता है, मतलब इन सबको एक कैप्सूल में ला देता है। सो ये थे जॉइंट्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस। कैपिट्यूलम के ऊपर था रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया के ऊपर था कोरोनॉइड फोसा, ये था रेडियस और अल्ना था और इन्फेरोमीडियली, रेडियस था इन्फेरोलैटरली। रेडियस के ऊपर एक लिगामेंट होता है एन्युलर लिगामेंट। सो कैप्सुलर लिगामेंट क्या कर देता है? इन सबको एक पैकेट में पैक कर देता है, इंट्रा कैप्सूल कर देता है। किसको? एक कैप्सूल के अंदर पैक करके इसको राउंड अप कर लेता है। किसको इंट्रा कैप्सुलर कर देता है? रेडियल फोसा, कैपिट्यूलम, कोरोनॉइड फोसा, ट्रॉक्लिया, ऑलिक्यूलर प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस, इन सबको कैप्सूल कर देता है। तो वही दिया है कि कैप्सुलर लिगामेंट मतलब ये इंट्रा कैप्सुलर कर देता है, इन सबको एक कैप्सूल के अंदर रख देता है। तो सुपीरियरली अटैच्ड है, सुपीरियरली किससे अटैच्ड है? लोअर एंड ऑफ रेडियस पे। इन्फेरोमीडियली किससे अटैच्ड है? अल्ना से। और इन्फेरोलैटरली किससे अटैच्ड है? सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट से।
सो ये था कैप्सुलर लिगामेंट, जो सारे जो प्रोसेस है या फिर जो भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उनको इंट्राकैप्सुलर कर देता है। उसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट पढ़ेंगे, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट किसके बीच में होगा? यूमरस और अल्ना के बीच में। और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट किसके बीच में होगा? यूमरस और रेडियस के बीच में। सो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट का जो एपेक्स है वो कहाँ अटैच होगा? यूमरस पे, और जो उसका बेस है वो अटैच होगा अल्ना पे। इसका जो इसके 3 बैंड्स होते हैं, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड और ऑब्लिक बैंड, वो हम ये डायग्राम से समझेंगे कि ये है इसका एंटीरियर बैंड ऑफ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ये है पोस्टीरियर बैंड और ये है ऑब्लिक बैंड। ऑब्लिक बैंड किसके बीच में प्रेजेंट है? एंटीरियर और पोस्टीरियर बैंड के बीच में। सो ये डायग्राम से क्लियर होता है कि एंटीरियर बैंड जो ऊपर किससे अटैच्ड होगा? यूमरस से अटैच्ड होगा। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट ऊपर किससे अटैच्ड होगा? यूमरस से अटैच्ड होगा, और नीचे होगा अल्ना से। तो सारे जो बैंड्स हैं वो सुपीरियरली किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं? यूमरस के साथ। और नीचे किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे? वो तीनों बैंड हर अलग अलग पोजीशन पे अल्ना पे आर्टिकुलेट होते हैं। जैसे कि जो एंटीरियर बैंड है वो नीचे अटैच्ड होगा कोरोनॉइड प्रोसेस को, पोस्टीरियर बैंड नीचे अटैच्ड होगा ऑलिग्रेनॉन प्रोसेस को, और ऑब्लिक बैंड कहाँ प्रेजेंट होगा? लोअर एंड ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के बीच में। सो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट शॉर्ट में ऊपर जो होगा वो अटैच्ड होगा ह्यूमरस से, और नीचे जो अटैच्ड होगा अल्ना से होगा। अल्ना पे कहाँ अटैच्ड होगा? कोरोनॉइड प्रोसेस पे एंटीरियर बैंड होगा, ओलिग्रेनॉन प्रोसेस पे पोस्टीरियर बैंड होगा, और एंटीरियर पोस्टीरियर बैंड के बीच में ऑब्लिक बैंड होगा। सो ये था अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। थर्ड है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। रेडियल कोलैटरल लिगामेंट कहाँ अटैच्ड होगा? ऊपर वो अटैच्ड होगा यूमरस से, यूमरस पे कहाँ? लैटरल कोंडाइल पे, क्योंकि रेडियस जो है वो लैटरली प्रेजेंट है, इसलिए जो लैटरल कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे अटैच्ड होगा ऊपर, और एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस पे होगा नीचे। सो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट ऊपर अटैच है ह्यूमरस के लैटरल कोंडाइल पे, और नीचे अटैच्ड है एनुलर लिगामेंट पे। ये सारे डायग्राम से हमें क्लियर है कि यहाँ पे होगा कैपिट्यूलम, जो कि ह्यूमरस का पार्ट है, ह्यूमरस और रेडियस के बीच में होगा ह्यूमर और रेडियल जॉइंट। तो यहाँ पे होगा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, इन दोनों के बीच में होगा ह्यूमर और अल्नर जॉइंट, यहाँ पे होगा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, और इन सबको इंटरकैप्सुलर करने वाला कौन सा लिगामेंट होगा? कैप्सुलर लिगामेंट। ह्यूमरस और रेडियस के बीच में होगा ह्यूमेरो और रेडियल जॉइंट, जहाँ पे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होगा। ट्रोक्लियर अल्ना के बीच में क्या होगा? ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, जहाँ पे क्या होगा? अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो अभी हमको 3 लिगामेंट जो मेन है वो कवर हो चुके हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ये तीनों लिगामेंट हमको ये चार्ट से क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जॉइंट्स के रिलेशन, ये जॉइंट्स के क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ये जॉइंट्स के किसके साथ रिलेशन होते हैं। सो रिलेशन में एंटीरियरली रिलेटेड है ये ब्रैकियलिस से, ब्रेकियल आर्टरी से, टेंडेंस ऑफ बाइसेप ब्रैकिया से और मीडियल नर्व से। पोस्टीरियर इसका रिलेशन है ट्राइसेप ब्रैकिया से और एंकोनियस मसल से। मीडियली इसका रिलेशन है अल्नर्व नर्व से, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से और फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस से। लैटरल इसका रिलेशन है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से या फिर एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस से। ये थे ये जॉइंट्स के रिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका ब्लड सप्लाई। इसका ब्लड सप्लाई है एनास्टोमोसिस, जो एल्बो जॉइंट के अराउंड होते हैं। उसके बाद है इसका नर्व सप्लाई। इसका नर्व सप्लाई क्या क्या है? अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। ये हो गया इसका नर्व सप्लाई। बाद में हम पढ़ेंगे इसके मूवमेंट्स, इसके कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं। तो इसका जो फ्लेक्शन है वो ब्रैकियालिस और बाइसेप ब्रैकिया मसल्स की वजह से होता है, और जो इसका एक्सटेंशन है वो इसका ट्राइसेप ब्रैकिया और एंकोनियस मसल्स की वजह से होता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले दिया है डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। सबसे पहले क्या दिया है? डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, कि एल्बो कहाँ डिसलोकेट होता है। सो एल्बो जॉइंट का मोस्टली जो डिसलोकेशन होता है वो पोस्टीरियर होता है। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट मोस्टली पोस्टीरियर होता है, जिसमें ऑलिकोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो पोस्टीरियरली होता है और उसमें कोरोनॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर हो जाता है। डिस्टेंशन ऑफ एल्बो ये भी पोस्टीरियर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कैप्सूल है, जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो वीक हो जाता है, और जो डीप फेशिया है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। उसके बाद है सबलक्जेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस, मतलब इसमें रेडियस जो है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ गया, जिसकी वजह से एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गया। तो इसमें है क्या है? सबलक्जेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। इसको हमको क्या बोलते हैं? पुल्ड एल्बो। सो मतलब एल्बो को ज़्यादा पुल करने से जो हेड है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है। ये मोस्टली कहाँ होता है? ऑकर्स इन चिल्ड्रन, जब उसके शोल्डर को हम या फिर रिस्ट जॉइंट को हम खींचते हैं तब इसका प्रोनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेडियस है वो एनुलर लिगामेंट से स्लिप हो जाता है और डिसलोकेट हो जाता है। यह है सबलक्जेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टेनिस एल्बो। 3 टाइप के एल्बो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, टेनिस एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो और गोल्फ एल्बो। टेनिस एल्बो कहाँ होता है? टेनिस प्लेयर में होता है। इसमें क्या हो जाता है? एब्रप्ट प्रोनेशन की वजह से जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन के जो मसल्स है उसमें इंजुरी आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। स्टूडेंट्स एल्बो क्या हो जाता है? जिसमें जो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस का जो बर्सा है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ये हो गया स्टूडेंट्स एल्बो। उसके बाद है गोल्फर्स एल्बो, मतलब ये गोल्फ प्लेयर्स में होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो मीडियल कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है उसको माइक्रोट्रोमा हो जाता है,
जो मीडियल कॉन्डल ऑफ ह्यूमरस है, इसको ट्रॉमा होने के कारण गोल्फर एल्बो हो सकता है। टेनिस एल्बो में क्या था, ये टेनिस प्लेयर में हो जाता था, जिसमें कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल को इंजुरी हो जाती थी। स्टूडेंट्स एल्बो जिसमें क्या हो जाता है कि ऑलिगोडेंड्रॉन प्रोसेस के ऊपर जो बर्सा है उसको इन्फ्लेमेशन आ जाता था। गोल्फर एल्बो वो है जिसमें मीडियल कॉन्डल ऑफ ह्यूमरस को माइक्रो ट्रॉमा हो जाता था और इसमें कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन को इंजुरी हो जाती है। टेनिस एल्बो में कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल को इंजुरी हो जाती है और गोल्फर एल्बो में कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन को इंजुरी हो जाती है। लास्ट में इसके टॉपिक है वो है क्यूबाइटल वैल्गस और क्यूबाइटल वेरस। ये थे क्लिनिकल एनाटॉमी एल्बो जॉइंट्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सबलगेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। ये क्यों हो जाता है, जिसमें हेड ऑफ रेडियस क्या है वो एनुलर लिगामेंट से स्लिप हो जाता है। और डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जो कि पोस्टीरियर होता है क्योंकि इसमें कोरोना में फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। तो ये वीडियो में हमने एल्बो जॉइंट को कवर किया, जिसमें हमने इसके लिगामेंट्स पढ़े, इसके रिलेशंस पढ़े और लास्ट में हमने पढ़ी इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये वीडियो में हमने एल्बो जॉइंट को कवर किया।